सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। मुझे लगा कि आज मुझे मतलब ये बताना चाहिए कि देखिए कंप्यूटर में तो सभी एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पर होता क्या है कि जनरली मतलब हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। सबके पास कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। तो अब लोग सोचते हैं कि यार एक्सेल कैसे हम सीखें। अब हमें जो है कि कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा तभी हम सीख पाएंगे, किसी कोचिंग में जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा सीखने के लिए कंप्यूटर। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए एक्सेल जो है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, आपको जॉब दिलाने में कहीं पे भी। तो इसलिए मैं एक्सेल की बात करना चाहता हूँ। ऐसे तो है तो बहुत सारी चीज़ें, तो है क्या कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है कि वो एक्सेल कैसे प्रैक्टिस करें। जैसे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं जब सीखने कोई भी चीज़, जैसे अब आप मान लीजिए कंप्यूटर सीखने का इंस्टीट्यूशन में गए, ठीक है, या कोचिंग कहीं भी। तो होता क्या है कि बहुत होगा तो जैसे अब 1 घंटे की क्लास आप करने गए, 1 घंटे की आप क्लास करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप 1 घंटे में देखिए पॉसिबल नहीं है, वो जो बताएंगे आपके सर, ठीक है, आपने सीखा सुना, ठीक है, समझा, पर क्या कहाँ तक आप कर पाएंगे, बस वहीं तक जब तक आप इंस्टीट्यूशन मौजूद है। फिर आप क्या होगा, अगले दिन फिर आप जाओगे, फिर से आप वही चीज़ करोगे, तो इस तरह आपको बहुत समय लगेगा उस चीज़ में पकड़ बनाने में। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है, क्योंकि देखिए मोबाइल तो सबके पास है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं है सबके पास, मैं मानता हूँ, पर मोबाइल सबके पास है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा उठाइए, आप प्ले स्टोर पे जाइए, एक्सेल का सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, मोबाइल के लिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल जैसे ये है, ठीक है। तो जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह कुछ दिखेगा, तो इसमें भी आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत रेयर चीज़ें, क्योंकि भाई अब हर चीज़ तो इसमें ऑप्टिमाइज़ करना पॉसिबल नहीं था। बट जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती चीज़ें, जो मेन चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद है, मतलब जो एक ऑफिस में यूज़ होती है या कहीं भी। तो अब आपके लिए क्या सॉल्यूशन होगा कि जो आपको कंप्यूटर में सिखाया जाएगा इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग में, या आप अपने से भी कहीं जाके सीख रहे हो कुछ भी, तो आप, और अगर मतलब इंस्टीट्यूशन में नहीं भी जाते तो भी आप अगर मोबाइल से सीखना चाहते हैं तो भी आप इस तरह कर सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक्सेल खोला आपने, ठीक है। अब एक्सेल में जैसे मान लीजिए आपने एक्सेल खोला तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो पहले तो मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें बताना चाहता हूँ। मतलब पहले आपको मैं फॉर्मेटिंग बताना चाहता हूँ, ताकि जिससे कि आपको क्लियर हो माइंड में। तो जैसे आपने टाइप किया, ठीक है। अब आपने इस पर डबल टैप किया, जैसे आप कंप्यूटर के एक्सेल में करते हो सिंपली उसी तरह। अब जैसे कुछ आपको लिखना है, हाय, ठीक है, हेलो, मान लीजिए कुछ भी लिखा आपने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में। जब आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देगी, सारे मतलब ऑप्शन, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, बॉर्डर्स, फिल कलर, फॉन्ट कलर, सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, रैप टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें आपको मतलब कंप्यूटर में मिलती है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करें। और ये ऑप्शन आप खोलेंगे कैसे, जैसे कि एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे आपने लिख लिया डबल टैप करके, ठीक है, हाय हेलो, तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे ये जो एरो दिख रहा है आपको राइट साइड में, बॉटम राइट में, ठीक है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन को, जैसे मान लीजिए अब इसको बोल्ड करना है, आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है, इटैलिक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, फिर हटाना है, वापस उसी तरह करते जाइए, हो गया। ये चीज़ आप सब। अब बॉर्डर कैसे आप लगाएंगे, बॉर्डर्स पे क्लिक करिए तो सारे बॉर्डर आ गए जैसे कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको ऑल बॉर्डर मतलब खाली कॉर्नर पे लगाना है, तो आप हटा के देख सकते हैं, देखिए ये बॉर्डर बन गया। अब वापस हटाना है तो क्या करेंगे, सिंपली जाके क्लियर ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हट गया बॉर्डर। तो इस तरह बॉर्डर्स का यूज़ भी आप समझ गए, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन क्या है, फिल कलर। फिल कलर देखिए जैसे येलो, ठीक है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो अब जिसके सामने एरो देख रहे हो, ठीक, मतलब फिल कलर के सामने उस पर टैप करो, ठीक है। टैप करोगे तो सारे कलर्स खुल जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मौजूद। जैसे मान लीजिए आपने कलर चेंज कर दिया, फिल कलर, ठीक है। अब फॉन्ट कलर की बात आती है, तो जैसे यहाँ पे रेड है तो ये तो रेड हो गया। अब उसी तरह सेम फिल कलर की तरह आप इसमें भी एरो पे क्लिक करके सारे ऑप्शंस खोल के अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रीन हमने, अब यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट भी है, जैसे सेंटर है, ठीक है, लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। जैसे अब देखिए मैं इस पर टैप करूँगा, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर उठ गया एकदम सेंटर में, ये नीचे बॉटम में आ गया, ठीक है। और ये करूँगा तो एकदम इधर साइड लेफ्ट साइड में, ये भी देखिए लेफ्ट साइड, ये सेंटर में, ठीक है, सेंटर में आया। और इसके साथ आप मतलब कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेंटर और एकदम बीचों बीच। तो ये आपका एकदम परफेक्ट लग रहा है, एकदम बीचों बीच, ठीक है। तो इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, और हटा भी सकते हो सिंपली उसी तरह वापस रिटर्न जाके। तो ये हो गया। अब देखिए आता है मर्ज एंड सेंटर, ये बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हालांकि मैं ये अभी मतलब फुल ट्यूटोरियल में जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो मोबाइल के एक्सेल, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बाद मैं डिटेल में भी पर मतलब जो भी पर मतलब हर जो भी फॉर्मेटिंग है और वो सब है उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अभी तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो देखिए मर्ज्ड
मर्ज एंड सेंटर आपने देखा होगा कंप्यूटर में भी होता है, तो अगर जिनको नहीं पता उसको मैं बता दूँ। जैसे हाय हेलो लिखा हमने, यहाँ पे लिखा, मान लीजिए डबल टैप करेंगे तभी लिख पाएंगे, याद रखिएगा, जैसे कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर मान लीजिए लिख दिया हाय हेलो कंप्यूटर, ठीक है। तो अब हम मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कहाँ पे आता है, देखिए जैसे आपने पहले हाय हेलो पे टैप किया ऐसे, और फिर ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसको पकड़ के खींचिए, जैसे कंप्यूटर में आप एरो से करते हैं सेलेक्ट सारा, ठीक है। ये दोनों सेलेक्ट, अब देखिए क्या करना है, वापस इसी पे क्लिक करिए, मर्ज एंड सेंटर है, देखिए क्या होगा इससे, ठीक है। देखिए दिखा रहा है मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपका डिस्कार्ड कर दिया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। मैंने इसीलिए ये चीज़ किया ताकि आपको मैं समझा सकूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसे ही करता तो आपको शायद नहीं समझ में आता, क्योंकि आप सोचते कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा अंडू भी आप कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ये अंडू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि मर्ज एंड सेंटर करने से पहले, सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर करना ज़रूरी है लिखने से पहले। तो जैसे मान लीजिए आपको ये 3 अपर कॉलम को मर्ज एंड सेंटर करना है, और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट होता है जो एक में नहीं सेट होता है, आपको खींच के इसको पूरा सेल को बड़ा करना पड़ता है, तो कोई सेल अजीब लगता है। तो उससे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप 3 सेल को मान लीजिए मर्ज करना है, बी सी और डी को, ठीक है। आपने इसको पकड़ा, आप नीचे गए मर्ज एंड सेंटर, तो देखिए तीनों के बीच के जो रोज थे कॉलम थे वो गायब हो गए, ठीक है। तो मतलब तीनों मर चुके, तो अब जो आप इसमें लिखेंगे वो तीनों में मतलब आ रहा है, एकदम सेंटर में आएगा। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर लिखा हमने, ये भी चुकी। तो ये चीज़ ये मतलब तब काम आएगा जैसे आपको हेडिंग क्रिएट करना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए। उसके बाद अगली चीज़ क्या है हमारी, अगली चीज़ हमारी क्या है, देखिए अगली चीज़ हमारी आ रही है, अगली चीज़ है रैप टेक्स्ट, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, ये नीचे करने के लिए होता है रैप टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका यूज़ अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे। और ये होता है टेक्स्ट डायरेक्शन, फिर उसके बाद है सेल स्टाइल, जैसे सेल की स्टाइल बदलनी है, मान लीजिए हमने सेल की स्टाइल बदलनी है इस तरह, ठीक है। तो ये सेल की स्टाइल बदल गई इस तरह, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन पहले से रहते हैं और आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब अभी मैं बताऊँगा अगली वीडियोज़ में, ठीक है। नंबर फॉर्मेट, नंबर आप मेरा जनरल चाहते हैं नंबर, जैसे करेंसी, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब हमें करना है इसको, मान लीजिए हमें रुपीज़ के साइड में करना है, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन खोलें, ठीक है। यहाँ पे आपका काम आएगा नंबर फॉर्मेट, जैसे करेंसी, मान लीजिए करेंसी की है तो आप देखिए रुपीज़ में हो गया ना तुरंत, ठीक है। पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आप करेंसी के सामने जो एरो देख रहे हैं, याद रखिएगा कि जिसके सामने भी एरो होगा समझ जाइएगा उसमें और भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ मतलब अवेलेबल है और भी ऑप्शंस, तो इसका आप यूज़ करिएगा। जैसे मान लीजिए आप रुपीज़ में, ठीक है, अब हम भाई आप इंडिया में तो रुपीज़ में ही वो ऑटोमेटिक लेगा, पर अगर आपको मान लीजिए यूएसडी में करना है, ठीक है, मान लीजिए आप किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो यूएसडी में चाहिए मान लीजिए, तो आप एरो पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ आ जाएगा, देखिए चूज़ सिंबल, ठीक है। चूज़ सिंबल में आप जब टैप करेंगे देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, मतलब डॉलर, और फिर यूरो है, ठीक है, अरे स्टर्लिंग है, फिर यूरो है, तो इस तरह येन है, चाइनीज़ और फ्रेंच, ठीक है, इतना है। तो जनरली क्या होता है कि आपको रुपीज़ का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी और डॉलर की, तो आप जैसे डॉलर पे कर दी, देखिए डॉलर हो गया, ये चीज़ें सिंपल है, ठीक है। तो इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गया, फिर अकाउंटिंग है, डेट है, वो सब बात की बात है, ठीक है। अब देखिए जैसे इंसर्ट एंड डिलीट वाला ऑप्शन है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ इंसर्ट करना है, इंसर्ट एंड शिफ्ट राइट, ठीक है। तो अब देखिए इंसर्ट जैसे एंड शिफ्ट राइट, ठीक है, मतलब आप एक नया इंसर्ट करेंगे और शिफ्ट हो जाएगा राइट में, देखिए। तो यहाँ पे क्योंकि कुछ है नहीं तो इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। अब देखिए जैसे इंसर्ट रोज़, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए अभी वर्क नहीं कर रहा। इंसर्ट कॉलम, देखिए कॉलम आ गया, तो ये चीज़ समझिए, ये आपका न्यू कॉलम क्रिएट हो गया था, ठीक है। अब हम इसको जो है जैसे मान लीजिए हमको इंसर्ट तो कर दिया, ठीक है। अब हमको हटाना है, वापस डिलीट करना, ठीक है, वापस हो गया, समझ गया। अब उसके बाद फॉर्मेट सेल साइज़, जैसे सेल की साइज़ बढ़ाने बढ़ाने के लिए, इस सब पे ज़्यादा मतलब मत फोकस करिए क्योंकि इससे आप गड़बड़ा सकते हैं, ठीक है। इसकी मतलब उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत रेयर में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद क्लियर, क्लियर उसके लिए जैसे फॉर्मेटिंग क्लियर करना है आपको, सारी चीज़ क्लियर करना है उसके लिए। जैसे मान लीजिए ये हम क्लिक किए इस पर, अब हमको इसका फॉर्मेट खाली हटाना है, मतलब खाली फॉर्मेट, तो देखिए क्लियर फॉर्मेट, ठीक है, हट गया, ये चीज़ आपने ध्यान दिया। तो ये चीज़, और वापस आप उसको कैसे ला सकते हैं तुरंत, इमीडिएटली अंडू करके, ये अंडू के लिए एरो बना है इधर इधर, अंडू रीडू, रीडू करेंगे वापस अंडू, वापस अंडू करते जाएंगे तो वापस आप बैक होते जाएंगे।
ठीक है। ऑटो सम, अब जैसे देखिए ऑटो सम बताए, जैसे अब ये संख्या है, ठीक है, इसके नीचे हम आपका लिख देते हैं, मान लीजिए ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद हमारा इसका हम चेंज कर देते हैं करेंसी, पहले हम इसकी करेंसी चेंज कर दें, करेंसी, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम दिक्कत आती है लोगों को कि अब जैसे इतनी बड़ी संख्या है, ये दोनों संख्या है, आपको सम करना है उसका नीचे फिफ्थ वाले में A5 में उसका सम निकालना है A3 और A4 का। तो अब क्या करेंगे आप कि देखिए दोनों पे मतलब एक मतलब केवल अभी सम की बात करते हैं, मतलब जोड़ने के लिए। तो आप दोनों को ऐसे ड्रैग करिए, बस दोनों पे आ गए, इसके बाद ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आया सम, देखिए ये दोनों को जोड़ के नीचे आपका आ गया, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ आपको कि मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है एक्सेल का, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी कि जब आप कहीं पे फार्मूला लगा देते हैं एक्सेल का, जैसे यहाँ पे सम का फार्मूला लग गया, देखिए ऊपर ऐसे फार्मूला आप यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं सम का, नहीं तो ऑटो सम से, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब ये चीज़ देखने वाली बात होती है कि जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया है वो संख्या ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी जिन दो संख्याओं को आपने जोड़ के, मतलब जिन दो नंबर्स को आपने जोड़ के थर्ड कॉलम में निकाला है, तो वहाँ पे फार्मूला मतलब ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। तो आपको जैसे आप ऊपर की जो दो नंबर्स को आपने जोड़ा है उनमें से किसी भी नंबर्स को जब आप चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक तीसरे कॉलम में मतलब उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली मतलब ऐड होता जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने ऊपर चेंज करते हैं कुछ, ठीक है, मान लीजिए हम ऊपर चेंज करते हैं, मान लीजिए कुछ बढ़ा दिया हमने, ठीक है, तो देखिए ये ऑटोमेटिक बढ़ गया नीचे, ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। इस तरह आप ऑटो सम समझ गए। और भी चीज़ें जैसे ऑटो सम में मान लीजिए एवरेज निकालना, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो ये चीज़ें और फार्मूला अप्लाई करके भी आप और चीज़ें निकाल सकते हैं जो यहाँ पे नहीं है। फार्मूला उसी तरह होता है, इज इक्वल टू, और जो भी निकालना है जैसे सम निकालना है तो सम कैपिटल में, एवरेज तो एवरेज, ठीक है, इस तरह लिख के और ब्रैकेट में, ठीक है। तो वो आपको मैं बाद में बता दूँगा। फिर उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर, जैसे ये होता है फिल्टर के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिख दिया पीसी, फिर मोबाइल, ठीक है, इस तरह। अब जैसे मान लीजिए ये तीनों हो गए, ठीक है। अब हमें मान लीजिए इस पर हम मान लीजिए इसके ऊपर हम लिख देते हैं आइटम्स, ठीक है, क्योंकि ये मतलब हेडिंग है हमारी, तो इसको हमको थोड़ा सुंदर करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे हम, जैसे मैंने बताया बोल्ड कर दीजिए, साइज़ बड़ा करना है। ये फ़ॉन्ट है, देखिए फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे आप, कैलिब्री पे क्लिक किया, आपको जो लेना है, मान लीजिए मुझे अल्जेरियन पसंद है तो मैंने अल्जेरियन को लिया, ठीक है। नहीं हुआ क्या क्लिक, हाँ, अच्छा डाउनलोड करना है, डाउनलोड करना है, हाँ। तो जैसे मान लीजिए पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं अल्जेरियन को, हो गया। तो अब ये अल्जेरियन में आ जाएगा थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली, हाँ। तो ये हो चुका है अल्जेरियन। और साइज़ कैसे बढ़ाएंगे, उसी के जस्ट सामने साइज़ है, तो जैसे साइज़ पे आपने क्लिक किया 14, ठीक है, 14 कर दिया तो हो गया। तो इस तरह अब इसको हम सेंटर भी ले आते हैं ताकि अलाइनमेंट भी अच्छा हो जाए, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे ये तो अब अच्छा लग रहा है हेडिंग। ये सबको भी आप एक साथ ऐसे सेलेक्ट करके सेम वही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हम आइटम्स पे जो है फ़िल्टर की बात करते हैं, आइटम पे जाके हम फ़िल्टर लगाते हैं, शो फ़िल्टर बटन, ठीक है। तो ये एकदम ऊपर लग गया है क्योंकि भाई ऊपर से हमारा ये चल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना कि जो सबसे ऊपर रहती है संख्या उस लाइन में, उसी पे फ़िल्टर अप्लाई होता है। तो हम मान लीजिए अब फ़िल्टर हटाना कैसे, वापस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे और आपका इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फ़िल्टर को नहीं हमें लगाना है क्योंकि हमें इसको मूव करना पड़ेगा पहले। तो हमें इसको पहले मूव करने के लिए क्या करना होगा, पहले इस सबको क्लियर करिए आप, ठीक है, हटा दीजिए। तो नहीं, मैं आपको दूसरे कॉलम में समझाता हूँ। जैसे इसको उठाइए, ठीक है, इसको कहाँ गया है, चलिए मान लीजिए इस कॉलम में छोड़ते हैं, हम इस कॉलम में लिखते हैं, किसी नए कॉलम में मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं सेम चीज़ें। हम मैं बताऊँगा उसको भी बाद में। तो फिलहाल मैं जो है इतनी चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ शॉर्ट में, ठीक है। आइटम्स मान लीजिए कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल, वीडियो गेम, ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। तो अब हम, ठीक है, तो अब जैसे मैं आइटम पे मान लीजिए फ़िल्टर लगा देता हूँ,
गया, फ़िल्टर बटन सारे पे लग गया है, सारे कॉलम में। ठीक है, तो जैसे देखिए अब हम आइटम पे जब आप क्लिक करेंगे, ये जो एरो दिख रहा है आपको आइटम, तो ये आ गया आपका फ़िल्टर आइटम। देखिए फ़िल्टर आइटम्स पे आप क्लिक करेंगे फिर। तो अब जैसे पूछे ना कि आपको क्या क्या दिखाना है, तो जैसे आप चाहो तो जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया, तो ये तो शॉर्ट में जब आप कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे उसका डन कर दिए, डन करेंगे तो देखिए केवल कंप्यूटर दिखा रहा है। ठीक है, फिर आप उस पर फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद फ़िल्टर आइटम्स पे क्लिक करके मान लीजिए आप ब्लैंक्स करते हैं। ठीक है, ब्लैंक्स करके जब आप डन करेंगे तो देखिए ये आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर सेलेक्ट है हमारा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम फ़िल्टर आइटम्स करते हैं और ये हम इस पे से हटा देते, इस पे से भी हटा देते, बस डन करते, देखिए सारा वापस आ गया। तो ये होता है फ़िल्टर का काम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इतनी चीज़ें आज के लिए बहुत है। मैं फिर अगर आपको और वीडियोस चाहिए इस पे कि मोबाइल में एक्सेल के सारे फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं धीरे धीरे, तो ये सारे फंक्शंस मैं डिटेल में समझाऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा, हाँ एक चीज़ और जाने से पहले कि इसको सेव कैसे करते हैं, तो ऊपर आप देख रहे हैं 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आगे सेव एज, सेव एज पे क्लिक करिएगा। ठीक है, सेव एज पे जब क्लिक करेंगे आप, तो नाम जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए माई वर्क। ठीक, माई वर्क जो भी है, माई वर्क 1 इसी सीरीज़ में हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप वो करिएगा। दिस डिवाइस, अपना दिस डिवाइस जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए मैं SD कार्ड में कर रहा हूँ, आपको इंटरनल में करिएगा, अलाउ कर दीजिएगा, परमिशन मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप पूछे कहाँ पे, तो आप जैसे मान लीजिए कोई फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर, मान लीजिए न्यू फोल्डर हम बना देते हैं एक्सेल। ठीक है, उसके बाद ओके, फिर हम उसी में अपना ये सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाए। ठीक है, और ये तुम्हारी फ़ोल्डर, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हो गया सेलेक्ट। ठीक है, ऑल डन। अब हम आ जाते हैं जिसमें आपको सेलेक्ट करना है। पहले तो हमने परमिशन दिया, अब एक्सेल फोल्डर में जाके सेव, तो ये हमारी फाइल जो है वहाँ सेव हो गई हमारा वर्क, और हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।